हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोगों ने 13.2 एक्सरसाइज देखी थी। यस, और आज हम नेक्स्ट थियरी पढ़ेंगे जिसका नेम है रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। तो चलो देखते हैं। लाइन सिमेट्री एंड मिरर रिफ्लेक्शन आर नेचुरली रिलेटेड एंड लिंक्ड टू ईच अदर। जो लाइन सिमेट्री है एंड मिरर रिफ्लेक्शन है वो नेचुरली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। Here is a picture showing the reflection of the English letter M। यहाँ पर हमें जो पिक्चर दिखाया गया है वो लेटर M का है, उसमें हमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। Yes, you can imagine that the mirror is invisible and can just see the letter M and its image। हम लोग उसे इमेजिन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें मिरर में कैसे दिखाई दे रहा है। यस, एंड यहाँ पर भी जो लेटर एम है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर उसकी इमेज दिखाई दे रही है। यस, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल विथ रेफरेंस टू द मिरर लाइन। जो ऑब्जेक्ट होता है और उसका इमेज होते हैं वो दोनों सिमेट्रिकल होते हैं उसकी मिरर लाइन के हिसाब से। If the paper is folded, the mirror line becomes the line of symmetry। और अगर हम पेपर को फोल्ड कर देते हैं तो जो मिरर लाइन होती है वो सिमेट्री बन जाती है। We then say that the image is the reflection of the object in the mirror line। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इमेज का रिफ्लेक्शन है वो उसके ऑब्जेक्ट के साथ मैच हो रहा है और वहाँ पर हमें उसकी मिरर लाइन भी दिखाई दे रही होती है। Yes, you can also see that when an object is reflected, there is no change in the length and angles। हम लोग ये देख सकते हैं कि जब भी हमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होता है ऑब्जेक्ट का तो वहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, या तो उसकी लेंथ या तो उसके एंगल्स, कहीं पर भी हमें चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। इट मीन्स द लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द इमेज आर द सेम। जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी लेंथ एंड एंगल्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें उसका इमेज दिखाई दे रहा है उसकी लेंथ एंड एंगल्स होते हैं वो सभी सेम होते हैं। However, in one aspect there is a change। It means there is a difference between the object and the image। Can you guess what is the difference is? फिर भी वहाँ पर कुछ चेंज होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में। क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि उसका डिफरेंस क्या होता है? लुक योर सेल्फ इन टू ए मिरर। देखो यहाँ पर हमें एक बॉय का पिक्चर दिखाई दे रहा है। यस, उसमें हमें सभी सेम दिखाई दे रहा है, पर चेंजेस क्या है? देखो यहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्ट है रियल, उसमें ये बॉय ने राइट हैंड है वो अप किया है, पर अगर हम मिरर में देखेंगे उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? उसका लेफ्ट हैंड है वो अप किया हुआ है। यस, दैट इज द डिफरेंस। Then do this. On a square sheet, draw the figure ABC and find its mirror image A dash B dash C dash with L as the mirror line। स्क्वायर शीट के ऊपर क्या ड्रॉ करना है हमें? ABC एंड हमें क्या करनी है? उसकी मिरर इमेज है वो ऐसे फाइंड करनी है और उसकी मिरर लाइन है वो भी फाइंड करनी है। कंपेयर द लेंथ ऑफ AB एंड A dash B dash। यहाँ पर हमें AB की लेंथ है वो देखनी है और फिर A डैश एंड B डैश है उसकी लेंथ भी हमें फाइंड करनी है। देन BC एंड B डैश C डैश, AC एंड A डैश C डैश। सेम एज हमें यहाँ पर भी करना है BC एंड AC A डैश C डैश में। यस, आर दे डिफरेंट? क्या उसमें कुछ चेंजेस है? डज रिफ्लेक्शन चेंज लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट? क्या उसमें रिफ्लेक्शन है वो उसके लेंथ का लाइन सेगमेंट है उसका हमें रिफ्लेक्शन में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है? नहीं, वो हमें सेम ही दिखेगा। कंपेयर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, यूज प्रोट्रैक्टर टू मेजर ABC एंड A डैश B डैश C डैश। अब हमें क्या करना है? उसके जो यहाँ पर हमें एंगल दिखाई दे रहा है वो मेज़र करना है। उसके लिए हमें किसका यूज़ करना है? प्रोट्रैक्टर का।
तो ABC जो है उसका यहाँ पर एंगल है वो हमें मेज़र करना है, एंड A', B', C' है उसका भी हमें एंगल है यहाँ पर मेज़र करना है। डज रिफ्लेक्शन चेंज द साइज ऑफ एन एंगल? क्या रिफ्लेक्शन में जो एंगल है उसकी साइज चेंज हो रही है? जॉइन A', B' एंड C'। हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है A', B' एंड C' उसे ज्वाइन करना है। यूज़ योर प्रोट्रैक्टर टू मेजर द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स L एंड A', L एंड B', L एंड C'। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मिरर लाइन हमें दिखाई दे रही है उससे A', B' एंड C' के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी हमें मेज़र करना है। What do you conclude about the angle between the mirror line L and the line segment joining a point and its reflected image? तो उसमें हमें कुछ चेंज दिखाई देगा नहीं, डिस्टेंस है वो सेम ही हमें मिलेगा, एंगल्स है वो भी सेम मिलेंगे, यहाँ पर लेंथ है वो भी हमें सेम ही मिलेंगे। देन आपको यहाँ पर ट्राई दिस एक्सरसाइज दी गई है वो आपको ट्राई करनी है। देन पेपर डेकोरेशन, यूज़ थीन रेक्टेंगुलर कलर्ड पेपर। हमें थीन रेक्टेंगुलर कलर्ड पेपर लेना है। फोल्ड इट सेवरल टाइम्स एंड क्रिएट सम intricate patterns by cutting the paper like the one shown here। फिर हमें उसे फोल्ड करते जाना है कुछ टाइम्स और फिर हमें अपने हिसाब से पैटर्न्स बनानी है, जैसे कि हमें यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। यस, आइडेंटिफाई द लाइन सिमेट्रीज इन द रिपीटिंग डिज़ाइन, और उसमें हमें जो लाइन सिमेट्री है वो कितनी मिलेगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है, गेस करना है। यूज़ सच डेकोरेटिव पेपर कट आउट्स फॉर फेस्टिव ओकेजन्स, और हम कुछ फेस्टिवल होते हैं तो उसके लिए ऐसे रेक्टेंगुलर पेपर कट करके उसका यूज़ कर सकते हैं और ऐसे डिज़ाइंस बना सकते हैं। यस, नेक्स्ट इज कैलिडोस्कोप। A kaleidoscope uses mirrors to produce images that have several lines of symmetry। कैलिडोस्कोप यूज़ है वो कहाँ पर होता है, हमें जो मिरर से उसके इमेजेस दिखाई दे रहे होते हैं उसकी सिमेट्री हमें उसके दिखाई देती है, तो उसके लिए हम कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं। एज शोन हियर फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। Usually two mirror strips forming a V shape are used। जनरली हम टू मिरर्स को यहाँ पर साथ में रखते हैं तो उसमें V शेप होता है। यस, द एंगल बिटवीन द मिरर्स डिटरमाइंस द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और जो मिरर के बीच में एंगल होता है वो हमें क्या दिखाता है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। मेक ए कैलिडोस्कोप एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द सिमेट्रिक इमेजेस प्रोड्यूस्ड, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो पैटर्न्स फॉर्म्ड इन कैलिडोस्कोप। हमें कैलिडोस्कोप में ऐसे कुछ पैटर्न दिखेगी और यहाँ पर हमें वो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, ये ब्रोकन बैंगल्स है। यस, देखो यहाँ पर हम अगर यहाँ से देखते हैं यहाँ पर कार्डबोर्ड में, तो यहाँ पर हमें मिरर होता है और वो कुछ ऐसे दिखेंगे, तो हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री है वो कैलिडोस्कोप में दिखती है। यस, देन एल्बम, कलेक्ट सिमेट्रिकल डिज़ाइंस यू कम अक्रॉस एंड प्रिपेयर एन एल्बम। आपके सामने जो भी डिज़ाइंस आती है उससे आपको कलेक्ट करना है कि जिसमें सिमेट्रिकल पैटर्न्स होती है और आपको उसका एल्बम बनाना है। हियर आर ए फ्यू सैम्पल्स, यहाँ पर हमें कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं। देखो ये सभी में हमें सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो ऐसे ही आप लोगों को कुछ डिज़ाइंस है वो कलेक्ट करनी है। देन नेक्स्ट वन टॉपिक इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है उसकी एप्लीकेशन। ए पेपर डिलीवरी बॉय वॉन्ट्स टू पार्क हिज साइकिल एट सम पॉइंट P ऑन द स्ट्रीट एंड डिलीवर्स द न्यूज़पेपर्स टू हाउसेस A एंड B। एक पेपर डिलीवरी बॉय है वो अपनी साइकिल है वो कुछ P पॉइंट पर पार्क करता है, देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यस, और फिर A एंड B जो हाउस है वहाँ पर वो न्यूज़पेपर है वो देता है। Where should he park the cycle so that his walking distance
AP प्लस BP विल बी लिस्ट, और फिर वो देखो यहाँ पर A पर जाता है और फिर B के ऊपर जाता है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम होगा। देखो यहाँ पर हमें सेम डिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो AP प्लस BP कम है, दोनों में से कौन सा? यू कैन यूज़ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री हियर, और हम यहाँ पर रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है उसका यूज़ कर सकते हैं। लेट ए डैश बी द इमेज ऑफ ए एंड इन द मिरर लाइन विच इज़ द स्ट्रीट हियर। देखो यहाँ पर हम ए डैश है उसकी इमेज है वो एज्यूम करते हैं, और वहाँ पर हम मिरर लाइन ड्रॉ करेंगे कि जिससे हमें यहाँ पर क्या है, स्ट्रीट है वो दिखाई दे रही है। देन द पॉइंट P इज़ द आइडियल प्लेस टू पार्क द साइकिल, और जो यहाँ पर हमें पॉइंट P दिखाई दे रहा है वो साइकिल पार्क करने के लिए आइडियल प्लेस है। वेयर द मिरर लाइन एंड ए डैश बी मीट, कि जहाँ पर ए डैश बी है वो मिलते हैं, मिरर लाइन उसकी है वो मिलते हैं। कैन यू से वाई, क्या आप लोग बोल सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा रिफ्लेक्शन के हिसाब से हुआ। देन एक्सरसाइज नंबर 13.3, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हमें यहाँ पर कुछ शेप्स दिए गए हैं, उसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, उसके नंबर से वो हमें फाइंड करने हैं। हाउ विल यू चेक योर आंसर्स, आप लोग ये आंसर्स कैसे चेक करोगे? तो हम उसे पहले तो पेपर में कट कर सकते हैं और फिर फोल्ड करके उसकी सिमेट्री है वो फाइंड कर सकते हैं। यस, ए वाली जो फिगर है उसमें हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री है वो 4 मिलेगी, A B C एंड D, ऐसे 4 लाइन्स। दैन नंबर B इज़, उसमें हमें यहाँ पर जो फिगर दिखाई दे रही है उसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री 1 मिलेगी, लाइन L। दैन C, उसमें हमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेगी 2, T1 एंड T2। दैन फिगर नंबर D, उसमें हमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेगी 2, S1 एंड S2। दैन फिगर E, उसमें हमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी 1। दैन नंबर F, उसमें हमें 2 नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेगी। देन क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर्ड पेपर। हमें यहाँ पर कुछ ड्राइंग दिया गए है, उससे हमें स्क्वायर्ड पेपर के ऊपर कॉपी करना है एंड कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज़ 2 डॉटेड लाइन्स एज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमें यहाँ पर 1 पार्ट है वो फिगर का दिया गया है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें ड्रॉ करके फिगर को कंप्लीट करनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिया गया है, आप लोगों को भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर लेना है और ये जो फिगर्स है उसे कंप्लीट कर लेनी है। यस, हाउ डिड यू गो अबाउट कंप्लीटिंग द पिक्चर, आप लोगों ने ये जो पिक्चर है उसे कंप्लीट कैसे किया? लाइन्स ऑफ सिमेट्री की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री है वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके दी गई है। यस, तो उसकी हेल्प से हम लोग ये जो फिगर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। Number 3 is, in each figure alongside a letter of alphabet is shown along with a vertical line। यहाँ पर हमें फिगर्स में लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट है वो वन साइड दिखाई दे रहे हैं वर्टिकल लाइन में। टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन, और यहाँ पर आप लोगों को मिरर रख के उसका इमेज है वो लेना है। फाइंड विच लेटर्स लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट मीन्स विच लेटर्स लुक द सेम इन द इमेज, और आपको फाइंड करना है कि कौन से ऐसे लेटर्स है कि वो इमेज है उसकी सेम दिखती है मिरर की हेल्प से। एंड विच डू नॉट, और कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स है कि जो सेम नहीं दिखते हैं। कैन यू गैस वाई, क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? ट्राई फॉर OEMNPHLTSV एंड X, ये सभी की आप लोगों को ट्राई करनी है। यहाँ पर मिरर रखते जाना है और ट्राई करते जाना है। सो हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ऑब्जर्व दैट द लेटर्स A, O, M, H, T, V एंड X आर सिमेट्रिकल एंड देयर लाइन ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू द मिरर लाइन। ये जो लेटर्स है वो हमें सिमेट्रिकल दिखेंगे और वो सिमेट्री उसकी होगी वो पैरेलल होगी मिरर लाइन के। सच लेटर्स लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन,
तो ये जो लेटर्स है वो हमें रिफ्लेक्शन के बाद सेम दिखेंगे एंड अदर लेटर्स इट मीन्स B, E, N, P, L एंड S लुक डिफरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये सभी जो अल्फ़ाबेट्स है वो हमें रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट दिखेंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.3 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रंगोली पैटर्न्स। रंगोली तो हम लोगों ने बहुत सारी देखी ही होती है, यस उसमें भी पैटर्न्स होती हैं। कोलम्स एंड रंगोली आर पॉपुलर इन आवर कंट्री। कोलम की जो रंगोली होती है वो हमारे कंट्री में बहुत ही पॉपुलर है। यस ए फ्यू सैम्पल्स आर गिवन हियर। उसके कुछ सैम्पल्स है वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। नोट द यूज़ ऑफ सिमेट्री इन दैम। और उसमें हमें सिमेट्री कैसे दिखती है उसे हमें नोट करना है। कलेक्ट एज मैनी पैटर्न्स एज पॉसिबल ऑफ दिस एंड प्रिपेयर एन एल्बम। हमें कुछ ऐसी जो ड्राइंग्स होती है, रंगोली होती है, उसे कलेक्ट करना है जितनी भी पॉसिबल हो वो, और हमें एल्बम प्रिपेयर करना है। ट्राई एंड लोकेट सिमेट्रिक पोर्शंस ऑफ दिस पैटर्न्स अलोंग विद द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और आपको यहाँ पर जो रंगोली दी गई है उसके हमें पोर्शंस को देखना है और नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री है वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वन फिगर है उसमें हमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेगी 4। देन यहाँ पर जो सेकंड वन है उसमें भी हमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेगी 4। एंड यहाँ पर ये जो बिगर रंगोली दिखाई दे रही है उसमें हमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेगी 6। यस तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री है वो कंप्लीट होता है। एंड आप लोगों को ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेनी है एंड वर्कबुक के जो मैं फ़ोटोज़ भेजूँगी उसमें से वर्कबुक भी कंप्लीट कर लेनी है।